अस्सलाम वालेकुम संगत। 4,45,000 रुपये लगाने से ना मैं कहता हूँ इतना अमीर हो जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। भजन ये मेरी बात जो है ना मजाक में ना समझना। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं 4,45,000 रुपये से आप अपना कारोबार शुरू कर दें। आपको इतनी बचत, मैं कहता हूँ आप लाइफ में कोई भी कारोबार करें, ठीक है ना, तो लाइफ टाइम ये यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको इतनी बचत नहीं होनी जो इस काम में बचत होनी है। पाकिस्तान में रह के आप सोना चांदी हीरा यानी कि गाड़ियों का काम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। भाईजान आज ये वीडियो मेरी इंशाल्लाह ताला पूरी देखें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कारोबार वो बंदे करते हैं जो देखें गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता और लोग जो है ना उनको बुरा भला कहते हैं और वो बोलते हैं आप किस काम में लगे हुए हैं, आप बकरियां चराएंगे, आप बकरियां पालेंगे। भाई आप बकरे पाल लें। 8 महीने का सीज़न है, 4,50,000 रुपये, 4,45,000 बोला ना, 5,000 रुपये मेरी तरफ से और डिस्काउंट है जो 9 लाख रुपया रेट है। और ये आपको 4,45,000 रुपये के बकरे दे रहा हूँ। 4,45,000 रुपये का आपका माल देखें, मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दी है। हमने 6 महीने हल्की हल्की खुराक लगानी है। 6 महीने हमारा 6 महीनों का इतना खर्चा नहीं होना, ठीक है ना, आप मेरी बात समझें। अगर हम दिन का लगा लेते हैं 50 रुपया तो 6 महीने का हम 100 रुपया भी लगा दें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3,000 रुपया महीना। 3 और 3 6, 6 और 3 12 और 12 ये तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया हम खिला देंगे बकरों को। बकरे ऐसे बता रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तकरीबन 2.5-3 2.5-3 का बकरा सेल होना है, नस्ली बकरे हैं। तो अगर आप इस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो इससे निकालेंगे कैसे। एक होती है हल्की चीज़, यानी कि उसको चराई पे पालें, सब्ज पर चारे पे चराएं। अगर 100 रुपये पर डे आप बकरे को 1,000 रुपये का सामान ले आते हैं ना, वो भी बच जाता है दिन का, ठीक है ना, वो भी बड़ा 1,000 रुपया कोई आमदनी नहीं रखता। अब देखिए आपके शहरी बाज़ार है, शहरों में आप पालते हैं, आप शहरों में भी पाले ना, कोई मसला नहीं है। देखिए जितना आप प्यार करेंगे जानवर के साथ उतनी कमाई करेंगे। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप 15 बकरे पाल लें, 15 बकरों की आमदनी कमो पेश अल्हम्दुलिल्लाह वजन 20 लाख रुपया है, खर्चे वगैरह भी निकाल के। 15 बकरे हम 2 लाख के हिसाब से बेचते हैं, 30 लाख रुपए के। हमने लिए थे 4,50,000 रुपये के, 10-15 हज़ार रुपया खर्चा और आ गया है। 4,60,70,000 रुपये किराया खर्चा वगैरह हम लगा के ना, तो वही बकरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अगर 30 लाख रुपए के हैं या 40 लाख के हैं या 35 लाख रुपए के हैं तो हमें आमदनी 10 लाख रुपया हम खर्चा निकाल दें, 20 लाख रुपया। ये हम जो ना अक्सर लोग जो है ना अजीब जहन के होते हैं, तो वो पहले यानी कि ईद से 1 दिन पहले सेल कर देते हैं। मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ आप जो है ना इससे 20 दिन पहले सेल कर दें, 15 दिन पहले सेल कर दें। वो सेल करके उन्हीं के पैसों से आप और बकरे हमसे लेके वो बेचें, ठीक है। वो बकरे बेच के फिर और बकरे लेके बेचें, वो बकरे फिर और लेके फिर और बेचें। नाम इज्जत पैसा ऐसे नहीं बनता यार, एक बकरा पाला साल पाला सिर्फ उससे आमदनी करनी है, नहीं। ये आप अपने जहन में ख्वाबों ख्यालों में भी ना रखना। अगर आपको 1,000-2,000 नीचे बिक रहा है कोई मसला नहीं, अपना बकरा पाला हुआ है ना, तो फिर आप बाज़ार के बकरे यानी कि आप मार्केट से लेके बेच रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तजर्बा भी हो रहा है। आपने अगर 15 बकरे पाले थे तो उस 15 बकरों से आप तकरीबन 400-500 बकरा बेच चुके होंगे। जो आपका 4,50,000 रुपया था उसमें इन्वेस्टमेंट आपने की थी, वही 4,50,000 रुपया आपका तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। भाई अपने बकरों के ऊपर आपने करना है तजर्बा, ठीक है ना। तजर्बा नाकाम हो गया, फर्ज गया, आपके 30 लाख के बकरे नहीं सेल हुए, 20 लाख के तो सेल हुए हैं ना, आपका तजर्बा हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है। आधी के साथ आधी बचत हुई, आधा खर्चा आधी खरीदारी डाल के उस आधी पेमेंट को हम इधर डाल देते हैं जेब में और आधी पेमेंट हम निकाल लेते हैं। तो उस आधी पेमेंट से हमने कुछ सीखना है, उस पेमेंट से हमें जो है ना माल लेके वो बेचना है। जो हमने माल बेचा है वो हम ये सोचेंगे हमने नुकसान पे दिया या फ़ायदे पे दिया है। वो माल आप और लेके बेचेंगे, फिर और लेके बेचेंगे। अब देखें एक चीज़ आप लेते हैं महीना पहले 30,000 रुपये की,
और ईद से फिर 28 दिन बाद में लेने जाते हैं, वो 35,000 में की वो पड़ी होती है। तो आप फिर लेने जाते हैं, वो 40,000 में पड़ी जाती है, फिर 50,000 में। इस तरह मार्केट का रेट दिन का बढ़ता है। आप एक ही चीज़ को रख के ना बेचें, आप बेची रखें, लई रखें, बेची रखें। अगर आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट हो तो आपके पास अच्छी रकम है तो अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। अभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप 50 बकरा पाल लें या 100 पाल लें। ये मैंने 15 बकरों का स्ट्रिप आपके लिए क्लिप बनाया है। ये 15 बकरे आप चेक करें और उसके 10-15 दिन बाद आप 10-15 और डाल लें, फिर 15-20 और डाल दें। आप एकदम नहीं डालना चाहते तो आप प्रदेश में, पाकिस्तान में, आप थोड़ी सी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको इतनी बरकत होगी आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको बकरियों की बात करूं, भाई देखें, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, गधे की तरह हम काम करते हैं, प्रदेश में जाके काम करते हैं, पाकिस्तान में जाके जलील होते हैं, गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, हम तंग आ जाते हैं, हमें आमदनी इतनी नहीं होती, फिर भी हम लगे हुए हैं एक ही काम को। भाई थोड़ा बाहर निकलें, अपना जहन फ्रेश करें, थोड़ा कारोबार की साइड पे आएँ तो आपको बचत का अंदाज़ा भी होगा, कारोबार का अंदाज़ा भी होगा। आप ये 15 बकरे पालें, मैं कहता हूँ आपकी जितनी नस्लें आएंगी ना, नस्लों की नस्लें भी आपको दुआएं देंगी। आपने कारोबार किया था, कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे जिसमें आपको करोड़ों रुपए के पैसे जो है ना डालने पड़ेंगे। फ्री बिजनेस है, फ्री। आज लगाएं, कल को आप ख़त्म करना चाहें, आपका नुकसान तो नहीं है, आपका फ़ायदा है। आप ये चीज़ें सोचते नहीं हैं, हम दूसरी साइडों में चले जाते हैं, या लोगों की चुगलखोरियाँ गीबत करने से बाज नहीं आते हम लोग। गलत कमेंट्स कर दिया, गलत बात कर दी, भाईजान इससे आपकी इज्जत को फ़र्क पड़ता है या हमारी इज्जत को फ़र्क पड़ता है? हमने समझाना है जो काम समझाना है, बस ठीक है। आप हमें सीधा कमेंट्स दें या उल्टा कमेंट दें, हमें कमेंट से कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। आप देखें, तिलावत कर रहे हैं, नीचे गलत कमेंट्स है, कुरान पढ़ रहे हैं, नीचे गलत कमेंट्स है, सियासतदान लगे हुए हैं, गलत कमेंट्स हैं। अगर कोई किसी की पोस्ट है, गलत भी हैं, अच्छे भी, हर तरह के बुरे अच्छे लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। ये नहीं है सिर्फ आपके इलाके में पाए जाते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर मैं आपको झूठ बोलूं या कोई झूठी बात मेरी साबित करें, मैं आपको जो सज़ा रख दें आप उठाने के लिए मैं इंशाल्लाह ताला तैयार हूँ, ठीक है। इससे और बड़ी बात होती है नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, आप साइड बिजनेस करें। भाई आप थोड़ा ऐसे घूमने फिरने के लिए जाओ ना मंडियों में, भाई हज़ारों में नहीं लाखों में लोग काम कर रहे हैं। पंजाब में एक मंडी तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस्ड पे मंडियां लग रही हैं, लोग अपना एक रोज़गार बना रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना, इन्हीं भेड़ बकरियां, गाय भैंसें, दुम्बे, बच्चे, ये वो, इनसे कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये तो नहीं है हम दूसरे की चुगलखोरी करके, गिबत करके, एक बंदा कमा रहा है और दूसरे बंदे को हम रोक रहे हैं। भाईजान ये तो एक सर्कस अल्लाह पाक चला रहा है हर बंदे का। अब देखें, 15 लाख 20 लाख रुपए आप लगा के जाते हैं, 10 लाख या 5 लाख। देखें हर कंट्री का अपना वीज़ा है, किसी के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, किसी के कम लग रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कमाई तो करनी है, नौकरी भी करनी है, गुलामी भी करनी है, जलील भी होना है, ख्वार भी होना है, 2-2 साल 4-4 साल रुलना है, वीज़े के पैसे निकालने हैं, फिर अपने बच्चों के लिए बारे में सोचना है, फिर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना है। लगाना है या नहीं लगाना, आप ये चीज़ें बताएं। भाईजान आप इन चीज़ों को रखें, कसम से दिल रोने पे आता है। जो प्रदेश में हमारे भाई बैठे हुए हैं, आप जाके उनसे पूछें। एक से मैंने पूछा, वो बोलता है मैंने 40 साल लगा दिया, एक से 50 साल, कोई 55 साल, कोई 35 साल, कोई 30 साल। क्या है फैमिली के लिए कर रहे हैं? फैमिली आपके लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, वो उड़ा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, बस ये 4 ज़िंदगी। उनसे पूछें, आप ईद का पूछें, खुशी का, गम का, जाके परदेशियों के जाके पूछें, वो आपको बताएंगे। एक ही रूम में उनकी खुशी गुजरती है ईद की, वो भी सोने में गुजारते हैं। ईद की खुशियाँ माँ बाप को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को मिलते हैं ना, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है और वो पैसे आपको भेजते हैं। आप उनके यानी कि खून पसीने के ऊपर आप जो है ना अय्याशियाँ उड़ाते हैं। भाई ये अय्याशियाँ उड़ाने से बेहतर है आप उतना काम करें जितना आप अपनी जेब को देख के आप वो काम करें जिसमें आपको कुछ ना कुछ आ रहे। जमा पूंजी इकट्ठी करेंगे तो कल को कोई ना कोई चीज़ आपके लिए बनेगी। जमा पूंजी इकट्ठी नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे, आप सफ़ेद पोशी करेंगे, लोगों के सामने दिखावा करेंगे, आपके
جو دن ہیں وہ پھر برے شروع ہو جاتے ہیں جی۔ ایک بندہ کمائی والا ختم ہو، یعنی کہ اس کی کمائی ختم ہو گئی، بزرگ ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر کہاں سے؟ پھر لوگوں کے تانے سننے ہیں اور لوگوں کی باتیں سننی ہیں، یہ تکبر کرتے تھے، یہ غرور کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ بھجن آپ اپنا کام کریں، الحمدللہ سنت نبی ہے، آپ شوق کریں، 15 بکرے ہیں یعنی کہ 4,50,000 روپے آپ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ آپ خوراک ڈالتے جائیں، آپ کی جمع پونجی اس کے اندر اکٹھی ہوتی جائے گی۔ جب آپ عید پہ 20-30 لاکھ روپے کا مال بیچ لیں گے، آپ کی جمع پونجی ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے گی۔ 2 باتیں میری یاد رکھنا، اگر آپ مجھ سے ڈیل کرتے ہیں تو 2 باتیں ہیں۔ اگر آپ یعنی کہ کارگو لیتے ہیں، کارگو کا الحمدللہ ہمارا اصول ہے، پیمنٹ ہم پہلے لیتے ہیں۔ اگر کارگو منگوانی ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ رات کو بیٹھ جائیں، صبح آپ آ کے یہ چیزیں لے جائیں۔ بیٹھیں اور سوچنے سے کام نہیں بنتا، ابھی سے آپ کام شروع کریں۔ اللہ پاک کیا پتہ کسی کے سوچنے اور سمجھنے سے اللہ پاک رزق دے دے، بندہ پالے، محنت کرے، خدمت کرے، اللہ پاک رنگ لگا دے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے نا تب تک کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک آپ دیکھ بھال اچھی نہیں کریں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے تب تک آپ ناکام ہیں۔ بھائی سا بھری چیز ہے، ٹائم پہ خوراک، ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ پینا۔ جانور کو محسوس کرنا ہوگا جانور کیسے رہتا ہے، کیسے اگلی کرتا ہے، کیسے کھانا کھاتا ہے، کیسے پانی پیتا ہے، یہ چیزیں آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے جانور پالنا ہے۔ یہ نہ ہو الف سے بے کا پتہ نہ ہو، آپ بکرے لے لیں، مر جائیں، پھر آپ بولیں یار آپ نے ہمیں بکرے غلط دیے ہیں۔ بھجن جب بھی جانور لیں آپ آ کے لیں۔ اگر آپ نے آن لائن بھی لینا ہے نا، آپ مجھ سے مشورہ کریں صابر بھائی اس کی خوراک کیا ہے۔ خوراک میں تب بتاؤں گا جب آپ لے چکے ہوں گے، خوراک کا میں پہلے نہیں بتاتا۔ بھائی دیکھیں، خوراک کا بتا کے ہم نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور یعنی کہ ایک بک بنائی ہوئی ہے خوراک کے حوالے سے، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گے، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ 4,50,000 روپیہ آپ ڈبانے سے بہتر ہے آپ اچھے کام میں لگا دیں، تو میں کہتا ہوں آپ ساری زندگی صابر بھائی کو دعائیں دیں گے۔ بھائی جان یہ مال لینا بھی ہے، میرا نمبر لکھ لیں، 0336 232 7777۔ اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ دے، اللہ پاک آپ کی عمر میں اضافہ دے، اللہ پاک تمام بھائیوں کو خوش اور آباد رکھے، پردیسی بھائیوں کو بھی آباد رکھے اور پاکستانیوں کو بھی آباد رکھے، ہر مسلمان کو آباد اور خوش رکھے، تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خوشیاں گزارتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھنا، آپ کا اپنا بھائی صابر۔ شکریہ۔